हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। हे इस्राएल के ईश्वर, तेरे यहाँ पापों की क्षमा मिलती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर को धन्यवाद देने हेतु हम इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। आज रविवार है, विशेष में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए और उनके उस पुनरुत्थान में सहभागी होने की आशा में हम सभी अपना जीवन बिता रहे हैं। आइए हमारे जीवन के लिए पर्याप्त कृपाओं के लिए यह मिसा बलिदान में भाग ले। यह पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हमारे पापों को कबूले और प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो हम पर। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। वंदन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार।
पतित पावन परम में मने परमेश्वर, पाप जगत के हर लेता तू सुनना हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार पालनहार पालनहार। उसकी महिमा अपरंपार गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाय, सर्वपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा वह परम पिता का पुत्र महान पुत्र महान पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार जय जयकार जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु तेरी कृपा हर क्षण हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करे। यह हमें भले कर्मों में सुदृढ़ बनाए रखे। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते हुए राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 26वां इतवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 6 वचन संख्या 1 और 4 से 7। सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, धिक्कार उन लोगों को जो सियोन में भोग विलास का जीवन बिताते हैं। धिक्कार उन्हें जो समारिया के पर्वत पर अपने को सुरक्षित समझते हैं। वे हाथीदांत के पलंग पर सोते और आराम कुर्सियों पर पैर फैलाए पड़े रहते हैं। वे झुंड के मेमने और गौशाले के बछड़े चट कर जाते हैं। वे सारंगी की ध्वनि पर ऊंचे स्वर से गाते और दाऊद की तरह नए वाद्यों का आविष्कार करते थे। वे प्याले पे प्याला मदिरा पीते और उत्तम सुगंधित तेल से अपने शरीर का विलेपन करते हैं, किंतु उन्हें यूसुफ के विनाश की चिंता नहीं है। इसलिए उन्हें सबसे पहले निर्वसित किया जाएगा और उनके भोग विलास का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पर दलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता है और झुके हुओं को सीधा करता है।
मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर है, युगानुयुग राज्य करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 11 से 16। प्रभु की अभिव्यक्ति के दिन एक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। ईश्वर के सेवक होने के नाते तुम धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। ईश्वर के सामने जो सबको जीवन प्रदान करता है और यीशु मसीह के सामने जिन्होंने पोंतियुस पिलातुस के सम्मुख अपना उत्तम साक्ष्य दिया है, मैं तुमको यह आदेश देता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की अभिव्यक्ति के दिन तक अपना धर्म निष्कलंक तथा निर्दोष बनाए रखो। यह अभिव्यक्ति यथा समय परम धन्य तथा एकमात्र अधीश्वर के द्वारा हो जाएगी। वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो अमरता का एकमात्र स्रोत है, जो अगाम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे ना तो किसी मनुष्य ने कभी देखा और ना कोई देख सकता है। उसे सम्मान तथा अनंत काल तक बना रहने वाला सामर्थ्य है। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा था। वह अमीर की मेज की जूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया
और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद करो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यंत्रणा। इसके अतिरिक्त हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गर्त अवस्थित है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे पास जाना भी चाहे तो वह नहीं जा सकता और कोई भी वहां से इस पार नहीं आ सकता। उसने उत्तर दिया, हे पिता, आपसे एक निवेदन है, आप लाजरुस को मेरे पिता के घर भेजिए, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। लाजरुस उन्हें चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यंत्रणा के इस स्थान में आ जाएं। इब्राहिम ने उससे कहा, मूसा व नबियों की पुस्तकें उसके पास हैं, वे उनकी सुने। अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, वे कहाँ सुनते हैं, परंतु यदि मुर्दों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। पर इब्राहिम ने उसे कहा, जब वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तब यदि मुर्दों में से कोई जी उठे भी होते तो वे उसकी भी बात नहीं मानेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि हमारी यात्रा अनंत जीवन की ओर है। इस दुनिया में हमारा जीवन कुछ सालों के लिए है और इस कारण से जब से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आए, दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान किए और इसलिए हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन बिताना है। लेकिन इस यात्रा में हमारे लिए एक बाधा बन सकता है धन दौलत। धन दौलत हमारी मुक्ति के लिए एक बड़ा बाधा है, क्योंकि जब एक व्यक्ति धनी बन जाता है तब उनके जीवन में भोग विलास का आरंभ होता है। धन दौलत हमें अनंत जीवन की प्रतीक्षा को उसमें से हमें हटा देते हैं। धन दौलत हमें पड़ोसियों की जरूरतों को समझने से अंधा कर देता है। धन दौलत हमें विश्वास के मार्ग से हमें निकाल देते हैं। धन दौलत हमें स्वार्थी बना देता है और इस कारण से हमें धन दौलत कमाने से हमें अपने आप को रोकना है। अगर धन दौलत मिल भी जाए तो हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना है।
प्रेरित जूडास इस्करियोती, वे यीशु के साथ रहने के बावजूद भी जब उनके हाथ में धन दौलत आया तो उनको धन दौलत की चमक जो है वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा से भी ज्यादा प्यारा लगा, और इसलिए यीशु मसीह को ठुकरा कर यहाँ तक धीरे धीरे यीशु मसीह को धोखा देकर धन कमाने के लिए तैयार होगी, और इस प्रकार जीवन बिताने के कारण धन दौलत ने उनको बर्बाद किया। एक अच्छा जीवन यीशु ने दिया था, अच्छी बुलाहट उनको प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने उसको खो दिया और अपने आप को उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाइबल में, न्याय विधान में, पुराने विधान में भी बहुत सारे रेफरेंसेस है धन दौलत के बारे में। कई बार धन दौलत के बारे में जिक्र किया है। आज के पहले पाठ में आमोस के ग्रंथ से हमने पढ़ा किस प्रकार धनी लोग भोग विलास का जीवन बिता रहे। इसी प्रकार का एक भोग विलास का जीवन आज के सुसमाचार में हमने सुना उस अमीर व्यक्ति ने किया या बिताया। इस अमीर व्यक्ति जो कंगाल लाजरस पड़ा हुआ था, उनको इन्होंने देखा, उनका नाम भी मालूम था, इसलिए नरक में यंत्रणा साधते समय इब्राहिम के गोद में उस व्यक्ति लाजरस से पहचान लिया। तो ये अमीर ने उनके घर के बगल में या मेज के नीचे पड़ा हुआ लाजरस को देखा, उनका नाम भी पहचान लिया, फिर भी उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस के दयनीय अवस्था को दिखाया, बताया कि उनके शरीर में फोड़े हैं और कुत्ते आकर चाट रहे हैं, और इस लाजरस को कुत्ते को भगाने के लिए भी शक्ति नहीं है। इस अवस्था में ये लाजरस ने सोचा कि कम से कम जूटन से जो क्रम्ब है उससे भूख मिटाऊं, लेकिन वो भी नहीं मिला या वो भी नहीं दिया गया। और ये अमीर व्यक्ति खुद पर ध्यान दिया। यहां पर अमीर व्यक्ति ने लाजरस को लात नहीं मारा, गाली नहीं बका या कुछ दुष्कर्म नहीं किया, बल्कि अमीर व्यक्ति ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। हम लोग शायद बोलते होंगे हमारे मिसा बलिदान में, मन वचन कर्म और अपना कर्तव्य पूरा न करने से। मन वचन कर्म में ये धनी ने पाप नहीं किया, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं निभाया। तो जब हमारे अड़ोस पड़ोस में कंगाल लोग हैं, जरूरतमंद हैं, तो अगर हमारे पास पर्याप्त धन दौलत है, हमसे ये आग्रह किया जाता है कि हम उनके साथ बांटे। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इसके बारे में चेतावनी दी। धन दौलत हमें अंधा बना देता है। यीशु ने लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 में मूर्ख धनी के बारे में कहते हैं। ये धनी के खेतों में बहुत अनाज मिला, तो धनी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मैं अपना बकारों को तोड़ दूंगा और बड़ा कर दूंगा, और पूरा दान जो है, दाना जो है, मैं बकारों में जमा करूंगा, और मैं खुद से कहूंगा, देखो
मस्ती करो, मजा करो, क्योंकि बहुत अनाज इकट्ठा किया गया है। तो ईश्वर तुरंत कहते हैं, हे मूर्ख, अगर आज तुम्हारी आत्मा तुमसे मांगा होता तो ये धन दौलत अनाज सब किसका होगा। तो इस कारण से प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6:10 में पढ़ते हैं, धन दौलत का लालच जो है सारे पापों के जड़ है। और धन दौलत कमाने के लिए जो उत्सुकता अंदर है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए हैं। और वचन कहता है आगे कि हमें किस प्रकार धन दौलत का इस्तेमाल करना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 से 21 तक कि इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग में पूंजी जमा करो। प्यारे विश्वासियों, हमारे पास जो धन दौलत इस दुनिया में है, ये हमारा नहीं है, हम ले जा नहीं सकते हैं, ये हमें दिया गया है। और इसका सदुपयोग करते हुए हम स्वर्ग में पूंजी जमा करें जो अनंत काल के लिए आपका ही होगा। ऐसे देखने वाले बुद्धिमान हैं। तो इसलिए आज से आपके पास जो धन दौलत है, आपका समय है, टैलेंट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, ये सब स्वर्ग राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए प्रदान करिए, ताकि आपको स्वर्ग में पूंजी मिलेगी जो हमेशा के लिए आपका रहेगा। तिमोथी का पहला ग्रंथ अध्याय 6:17 से 19 तक संत पौलुस कहते हैं, अपने धन दौलत पर दिल मत लगाओ, बल्कि हम परोपकार में धनी बन जाएं। धन दौलत का इस्तेमाल करते हुए परोपकार में धनी बन जाए और इसी प्रकार उस आनंद जीवन के अधिकारी बने। तो बैंक में जमा करने से, कहीं पे भी जमा करने से और ऐसे मर जाने से कुछ फायदा है नहीं, आप ले जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप ज्ञानी बने और अपना सब कुछ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार समर्पित करते हुए जीवन बिताएं, ताकि हम सभी उस आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बन पाए। आमीन। आइए हम सब अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बना हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर टोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है।
वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे विश्वासियों, अपने समुदाय तथा संसार के लिए प्रार्थना करते समय आइए हम क्रिस्त से न केवल अपने लिए और अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, बल्कि सारी मानव जाति के लिए भी हम प्रार्थना करें। हम सारी क्रिस्तीय प्रजा पर ईश्वर की अपार कृपा के लिए याचना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी आध्यात्मिक वरदानों के दाता ईश्वर से हम उनके लिए प्रार्थना करें जो अभी तक विश्वास नहीं करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सब के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगे जो लोक पदों पर कार्यरत हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सर्वदर्शी ईश्वर से अपने उन भाई बहनों के लिए याचना करें जो इस पवित्र समारोह में भाग नहीं ले सकते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सारी मानव जाति के न्यायकर्ता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह मृत विश्वासियों की आत्माओं को चिर शांति प्रदान करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रभु की ये दया याचना करते रहें। आइए हम मुक्तिदाता की करुणा के लिए उनसे अनुनय विनय करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए तथा अपने प्रियजनों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त की दया मांगे ताकि हम सदा उनकी उदारता की बाट जो सकते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कृपा पर हमारी प्रार्थनाएं सुन और अपनी महती दया के कारण हमारी दीन याचनाएं स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इस पूजा आराधना में, इस बलिदान अर्चना में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो दया निधान। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर भक्ति के इन कार्यों द्वारा हम स्वर्गीय महिमा के सौभागी बन जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्रित किया, ताकि जैसे पवित्र तत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तो तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए सुरदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है, तेरी है महिमा गरिमा से भरपूरित है अवनी अंबर। तेरे से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थानकारक, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी धर्माध्यक्षों के साथ विश्वभर में पहले कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें कि हमारे इस जीवन यात्रा में हम ज़रूरतमंदों के प्रति दयालु बनकर उनकी मदद कर पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति विनम्र भाव से तेरे प्रताप के सम्मुख अन्य विनय करते हैं। जैसे तू हमें क्रिस्त के परम पवित्र शरीर और रक्त से पोषित करता है, वैसे ही हमें उनके दिव्य स्वभाव का सौभाग्य बना दे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, जरूरतमंदों की सहायता करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। हमारे प्राण सब तेरा ही वरदान। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। दिल में फूल खिले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। दिल में फूल खिले हैं, खुशियों के दीप जले हैं। अब दूर हुआ अंधियारा, प्रभु तू जब से मिला है। अब दूर हुआ अंधियारा, प्रभु तू जब से मिला। धन्यवाद।